देखिएगा। देखिए, आपको बिहार में बिहार पुलिस का वैकेंसी जो है इसी साल 19,838 पोस्ट के लिए आया था, जिसका फॉर्म लगभग 17 लाख प्लस छात्र एवं छात्राओं ने फिल किया। और फिर एग्जाम से कुछ छात्र अनुपस्थित हुए, यानी एग्जाम में कुछ छात्र उपस्थित नहीं हुए, और लगभग 13,30,000 छात्र जो है एग्जाम दिए। 13,30,000 के आसपास छात्र एग्जाम दिए। और उस एग्जाम में अगर देखा जाए बाबू, तो उस एग्जाम में जो रिजल्ट हुआ है 13,30,000 में से 99,690, 13,30,000 में से 99,690 छात्र एवं छात्राओं का रिजल्ट हुआ है। तो जिन भी छात्र एवं छात्राओं का रिजल्ट हुआ है, बेशक वो अच्छे छात्र हैं, पढ़ाई के दृष्टिकोण से पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, क्योंकि पढ़ने में अच्छे हैं इसी वजह से आपका रिजल्ट हुआ है। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं होते तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होता। तो पढ़ने में आप अच्छे थे, आपका रिजल्ट हो गया। लेकिन अब आपको, जहां तक बिहार पुलिस का सवाल है, बिहार पुलिस में परीक्षा बस पास करना होता है मात्र। बिहार पुलिस में परीक्षा सिर्फ पास करना होता है, लेकिन परीक्षा पास नहीं कीजिएगा तब तो आप पहला राउंड में ही छट जाते। तो आपने एक स्टेज को क्रॉस कर लिया है। अब आपका सेकेंड स्टेज अगर देखा जाए तो आपका सेकेंड स्टेज है फिजिकल। और फिजिकल का महत्व है, महत्व तो पढ़ाई का भी है। भले आपको लग रहा होगा आपका रिजल्ट हो गया है तो आपको लग रहा होगा पढ़ाई का महत्व नहीं है, लेकिन जिसका नहीं हुआ है उसको जाकर के पूछिए, वो आपको पढ़ाई का महत्व बताएगा। और एक बात हमेशा आप याद रखिए, सफल लोग जो नहीं बताता है ना, असफल वो बताता है। और असफल जो बताता है ना, वो ठोका पीटा हुआ होता है, एक प्रकार से कहिए तो जो सफल हुए हैं उनको हम शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सब लोग अंतिम रूप से चयनित हो। और जिस प्रकार से ये वाला क्लासरूम पूरा भरा हुआ है, एक बार कैमरा घुमा दीजिए अगर घूमता है तो। जिस प्रकार रिजल्ट से ये वाला क्लासरूम भरा हुआ है, कैमरा घुमा दीजिए एक बार, लड़का हो या लड़की, धुंधला आ रहा है जी, ठीक करो, साफ हुआ, साफ आ रहा है। फिर इस क्लासरूम में तो आप कैमरा घुमा ही दिए, लेकिन नीचे वाले क्लासरूम में आप कैमरा कैसे घुमाइएगा, दिखा दीजिएगा, हाँ दिखा दीजिए, ऑनलाइन में दिख जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन में दिखा दीजिएगा। हाँ पीछे पीछे भी दिखाइए, हो पीछे दिखाइए। तो जिस प्रकार आपको दिखाइए, कैमरा घुमाइए पूरा, घुमा दिए कैमरा। चलिए अब मेरे तरफ कर दीजिए, हाँ अब ठीक। फ्रेम से दूर होते हैं अच्छा नहीं लगता, हमेशा फ्रेम में रहना चाहिए, समझ गए ना। सुनिए, इस क्लासरूम के साथ साथ नीचे वाले क्लासरूम में भी सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं। और अभी तो कल ही पढ़ा करके छुट्टी दे दिए थे फाउंडेशन बैच में, और सब बैच में सिर्फ दरोगा का 3 बैच चल रहा है। दरोगा का तीनों बैच में किसी भी रोज छुट्टी नहीं, समझ गए। जैसे बिहार पुलिस वालों को पूरा दिन रात एक करके पढ़ाए हैं, दरोगा वालों को भी दिन रात एक करके अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। और हमको लगता है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर
हुआ है तो वो आपके संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना से हुआ है। और आपको हम बोलते थे, जो भी लोग क्लास करते होंगे बिहार पुलिस का या जिस भी बैच में, हम ये बात बोलते हैं कि हम लोग क्लासरूम भरते हैं रिजल्ट से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच में क्लासरूम भरता है, नहीं, रिजल्ट से क्लासरूम भरते हैं। और रिजल्ट से ऊपर का क्लासरूम हो, नीचे का क्लासरूम हो, क्लासरूम भरते हैं। और आज छुट्टी है, छुट्टी के बावजूद देखिए इतना भीड़। अगर छुट्टी नहीं हुआ रहता तो हमको लगता है इससे 2 गुना 3 गुना भीड़ जो है आपको रिजल्ट में देखने को मिलता। और बहुत सारे बच्चे तो गांव से रह करके ऑनलाइन भी तैयारी किए हैं। ऑन अप्रोक्सीमेट कल जो हम आंकड़ा मंगाए हैं और जो उस आंकड़ा के अनुसार जो और सब बैच सब में बात किए हैं, तो उस आंकड़ा के अनुसार हमको लगता है कि लगभग आपको अपने संस्थान से नहीं कुछ भी होगा ना, कम से कम की हम बात करते हैं, हम ज्यादा की बात नहीं करते हैं, नहीं भी हुआ होगा तो कम से कम 20,000 प्लस रिजल्ट बिहार पुलिस में अपने संस्थान से हुआ है। तो सबसे ज्यादा बच्चा भी पढ़ा है तो सबसे ज्यादा रिजल्ट भी दिए हैं, समझ गए। तो अब मेन समस्या क्या है बाबू जानते हैं? समस्या किसके साथ है? समस्या है जो दरोगा की तैयारी करते हैं। दरोगा का वैकेंसी है, आगे फिजिकल भी है, तो अब कैसे करें? और मैक्सिमम ऐसे छात्र होंगे जो दरोगा की तैयारी करते होंगे, बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया है तो पूरा कंफ्यूज हो गए हैं कि अब करे तो करे क्या। ठीक है, तब उस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा हम आपके साथ बात कर लेते हैं। देखिए बाबू, एक तो आप लोग सफल हुए हैं, आपको बधाई दे दी है, लेकिन वैसे छात्र जो असफल हुए हैं उनके साथ भी हमारी संवेदनाएं हैं। आप घबराए नहीं, हो सकता है कुछ कमी रह गया होगा जिस वजह से आप असफल हो गए हैं, और नकारात्मक तो सोचना ही नहीं है। अभी बिहार में वैकेंसी का भरमार है, हो सकता है आपका इस वजह से भी नहीं हुआ होगा कि कुछ बेहतर होना होगा, आपका दरोगा में होना होगा, इस वजह से आपका पुलिस में रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और रीजन जो भी हो, कमी कुछ ना कुछ तो रहा है। और मेरा अपना मानना है कि दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं थोपना चाहिए, जिम्मेवारी स्वयं लेना चाहिए। अगर आप सब लोग ज्ञान बिंदु में पढ़ते हैं तो आपको यह बात मालूम होगा कि हम हमेशा बोलते हैं क्लास में, अगर आप सफल होते हैं तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है, और अगर आप असफल होते हैं तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का ही होता है। तो दूसरों के ऊपर ब्लेम मत थोपिए, जिम्मेवारी स्वयं लेना सीखिए। और जब तक आप जिम्मेवारी स्वयं नहीं लेते हैं तब तक आप बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो अगर जीवन में आपको बहुत बड़ा करना है तो आप विश्वास मानिए कि अपनी जीत की भी जिम्मेवारी आपको लेना होगा और अपनी हार की भी जिम्मेवारी आपको लेना होगा। और अगर आपकी हार हुई है, अगर आप असफल हुए हैं तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। यहां पर सफल लोग हैं, इसी वजह से असफल लोगों की बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि एक एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप खराब छात्र हैं, नहीं, आप बेशक बहुत अच्छे छात्र हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो सिस्टम के मारे हुए हैं, सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है, कुछ छात्र सिस्टम के भी मारे हुए हैं। और कुछ छात्र की अगर हम बात करें तो कुछ छात्र जो है समय रहते हुए जागे नहीं, मेहनत नहीं किए, इस वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपको धैर्य बना करके रखना है, और धैर्य बना करके रखते हुए अकेले में जाकर आत्मचिंतन कीजिए और अपने आप से पूछिए कि हमने ऐसा क्या गलती किया कि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। और वो गलती अगर निकलकर सामने आ जाता है तो उस गलती को अपने कॉपी में लिखिए और अपने आप से वादा कीजिए कि ये गलती दोबारा हम अपने जीवन में अब नहीं करेंगे, तभी जाकर के आपका रिजल्ट होगा। और एक बात बाबू आप जान लीजिए, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां तक सफलता का सवाल है, सफलता सही निर्णय का परिणाम है।
सफलता का जहां तक सवाल है, सफलता सही निर्णय का परिणाम है। जब आप सही निर्णय लेते हैं, जब आप सही डिसीजन लेते हैं, तब जाकर आप अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। तो जो भी असफल लोग हैं, वो लोग अब सही निर्णय लेने का प्रयास कीजिए, और जब से आप सही निर्णय लेने लगेंगे, तब से सफलता आपके कदमों को चूमने लगेंगी। तो इसलिए जो है, बहुत घबराना नहीं है। एक रिजल्ट आपके जीवन से बढ़कर नहीं हो सकता है। तो आप सभी लोग फिर से हिम्मत जुटाइए। देखिए, कहा जाता है, घायल तो यहां हर परिंदा है, घायल घायल तो यहां हर परिंदा है, जो उठकर उड़ सका वही जिंदा है। तो असफलता हाथ लगी है, नहीं परेशान होना है। बेशक आप घायल परिंदा जैसा हैं, लेकिन जिंदगी है, जिंदगी एक जंग है, इसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष का बाबू कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप घायल हुए हैं, आप गिरे हैं, लेकिन फिर से आप हिम्मत बनाइए, और हिम्मत बनाना होगा, आपको उठना होगा, आपको अपने लिए उठना होगा, अपने परिवार के लिए उठना होगा, अपने भविष्य के लिए उठना होगा। और आप फिर से उठिए और फिर से तैयारी में लगिए, और इस बार कवार देना है। और आगे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बहुत सारी वैकेंसी बिहार में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब असफल लोगों की बात कर लिए, आपको भी शुभकामना दे ही दिए हैं। अब तो एक मेन समस्या है, मेन समस्या है कि फिजिकल के साथ साथ दरोगा का प्रिपरेशन हम कैसे करें, कैसे करें, ये मेन समस्या है। अच्छा, कितने ऐसे छात्र हैं जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, और जो सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही पूरी तरीका से समर्पित है? वे लोग हाथ खड़ा कीजिए। तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं, इनका तो गोल क्लियर है, इनका तो गोल क्लियर है कि हमको ग्राउंड जाकर के दौड़ना है। और जानते हैं बाबू, आज के युग में हम युवाओं के लिए सबसे बड़ा धब्बा अगर है तो बेरोजगारी का धब्बा है। तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं बाबू, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, जो सिर्फ बिहार पुलिस का फॉर्म भरे, रिजल्ट हो गया है, वे सभी लोग 3 रात एक करके दौड़ेंगे। और अगर मौका मिले 3 टाइम दौड़िए, सुबह, दोपहर, शाम, और नहीं तो 2 टाइम तो एकदम फिक्स है, 2 टाइम तो दौड़ना ही दौड़ना है। 2 टाइम में कोई कटौती नहीं होना चाहिए। और एक चीज और, फिजिकल को लेकर के हम ट्रेनर सबको बुलाए हैं, वो सब विशेष जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी हम आपको ये दे देते हैं, सप्ताह में 7 दिन दौड़ना सही नहीं सही है। देखिए, जब आप दौड़ते हैं तो आपका सेल सब टूटता है, तो बीच में एक दिन रेस्ट जरूरी है। जब आप रेस्ट करते हैं ना, तो फिर से वो रिकवर होता है। तो आप इस बात को बाबू दिमाग में बैठाइएगा, सप्ताह में 7 दिन नहीं दौड़ना है, मैक्सिमम दौड़ना है तो 6 दिन। अगर हमारा भी ट्रेनर कहता है नहीं 7 दिन दौड़िए, नहीं दौड़िएगा, हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना। हम भी फिजिकल दौड़े हैं, हम दौड़े हैं, बिहार दरोगा में दौड़े हैं, बिहार पुलिस में दौड़े हैं, दोनों एग्जाम में हम दौड़े हैं। भले मेरा दौड़ नहीं निकला हो, लेकिन दौड़े हैं हम भी। तो इसलिए जो है बाबू, सप्ताह में 6 दिन दौड़ना है, 7 दिन नहीं दौड़ना है, लेकिन 6 दिन पूरा मन से दौड़ना है। तो जिनका बिहार पुलिस ही है, वो तो कुछ नहीं सोचेंगे। जैसे घोड़ा को देखते हैं, घोड़ा के आंख में जो है बगल से पट्टा बांध दिया जाता ताकि वो सीधा देखे। तो हम आपको ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप भी अपने आंख में ऐसे पट्टा बांध लीजिए, और सीधा आप जीवन में लक्ष्य बना लीजिए। हमको 4 को कामें करना है, और ये 2-3 महीना सब चीज छोड़ दीजिए। जो एकदम प्योर हैं, मतलब सिपाही बनना है तो बनना है, हमको 4 को काम करना है। 4 गो ने 5 को काम करना है, कुछ नहीं करना है, 5 को काम करना। किताब कॉपी छोड़ दीजिए, एक बार नौकरी ले लीजिए, अब फिर आगे देखा जाएगा कौन 5 को काम करना। पहला काम, खूब खाना है, खूब सोना है। हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो पूरी तरीका से बिहार पुलिस वाले हैं। दरोगा वालों के लिए आगे हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि हाथ खड़ा किया है बहुत सारा।
खूब खाना है, खूब सोना है। दूसरा, खूब दौड़ना है। तीसरा, पैर बचा करके हाई जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है। सॉरी, पैर बचा के हाई जंप, सॉरी लॉन्ग जंप नहीं है, सॉरी, हाई जंप करना है। पैर बचा करके, पैर बचा हुआ होना चाहिए, बचा हुआ होना चाहिए पैर। देखिए, मेन आपका अस्त्र शस्त्र क्या है बाबू, जानते हैं? मेन आपका अस्त्र शस्त्र है पैर, हाथ, पूरा आपका शरीर। जोश में होश नहीं गवाना है। इधर पर्व सब है, दशहरा है, दिवाली है, छठ है। तो होता क्या है कि दशहरा में बहुत गांव में जो है ऑर्केस्ट्रा सब होता है। अब आपका नया नया खून है, आपका रिजल्ट हो जाता और खून उबाल मारता है, तो आप जोश में होश गंवा देते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं। या दिवाली में, छठ में पटाखा फोड़ते हैं, उसमें हाथ पैर हम लोग अपना जला लेते हैं। हमारे पास देखिए हर प्रकार का समस्या आता है। तो हम आपसे यही कहेंगे बाबू, हाथ पैर नहीं जलाना है, सुरक्षित रहना है। क्योंकि जो रिजल्ट आया है और जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र है कि आपको किसी भी कंडीशन में फिजिकल के लिए जो डेट दिया जाएगा उससे आगे तारीख नहीं बढ़ाया जाएगा। तो सुरक्षित रहना है और ज्यादा हो हल्ला नहीं करना है। हम बुला करके ये सब बात समझाने के लिए हम आपको बुलाते हैं। हमारे पास अनेकों केस है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया, गोतिया नैया जो है जबरदस्ती मार करके केस कर दिया उस पे, अब उसका कैरेक्टर नहीं बना, उसका ज्वाइनिंग ये नहीं हो रहा है। तो स्पेशली गोतिया नैया, किसी से डरिए नहीं, डरिए गोतिया नैया से खूब डरिए। उनका बात सुनिए, उनका हाथ गोर पकड़ लीजिए, समझ गए ना। और जिस रोज सीधे गोतिया नैया को जो है नहीं बताना है कि मेरा एग्जाम निकल गया है, ना, एकदम ना, एकदम नहीं बताना है गोतिया नैया को मेरा एग्जाम निकल गया है। नजर लगा देगा महाराज, नजर लगता है, समझे। तो गोतिया नैया से बचना है, ज्यादा हो हल्ला नहीं करना है और सीधा वर्दी पहन करके चल जाना है घर, जिस रोज वर्दी मिलेगा। बस सब करते रहिए केस आप। हम अपना विभाग में आ गए हैं, अब कीजिए ना केस, अब तो हम अपने मैनेज कर लेंगे सब केस, समझ गए बात को। तो ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक दरवाजा क्रॉस किया। देखिए, वैसा कोई भी काम जीवन में नहीं करना है। देखिए, हम आपको क्यों बुलाते रहते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन देना जरूरी है। लोग भूल जाता है, अरे हनुमान जी के पास बहुत शक्ति था, जब लोग उनको बताया आपके पास बहुत शक्ति, आप पवन में, हवा में उड़ सकते, तब हनुमान जी जाकर के हवा में उड़ने लगे। उससे पहले हनुमान जी को पता ही नहीं था कि हम हवा में उड़ सकते हैं। तो हम आपको बुलाते हैं कि आप में बहुत शक्ति, आप कर सकते हैं बाबू, ठीक है ना। यही सब गाइड करने के लिए बुलाते हैं। और आप देखिएगा ये सब केस आएगा, हम आपसे चर्चा करेंगे केस, उसका केस फौजदारी सबका हमारे पास आते रहता है, हजारों केस आता है, समझ गए बाबू। तो इसी वजह से आलतू फालतू चीजों से बचना है, एकदम बचना है। तो ये हो गया, जो लोग एकदम शुद्ध बिहार पुलिस वाले हैं छोड़ दीजिए किताब कॉपी, हम बोल रहे हैं, हम फिर से आपको पढ़ा देंगे दरोगा बनाने के लिए। लेकिन एक बार आप नौकरी ले लीजिए, समझ गए। नौकरी लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली बिहार में। समाज में अगर चाहते हैं कि आपका थोड़ा कुछ हो, माँ बाप का 5-10 बरस उम्र बढ़ जाए, भले आप माँ बाप को दीजिए नहीं दीजिए, आपको अगर नौकरी हो जाता है तो माँ बाप अपने इतना खुश रहता है, उसको दीजिए नहीं दीजिए, उसका उम्र बढ़ जाता है महाराज, समझ गए ना। तो ये तो हो गया। अब सवाल है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जो जिनका एम मेन दरोगा है लेकिन बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया। अरे बाप, गिरा लीजिए हाथ, गिरा लीजिए, बाप रे। मैक्सिमम तो उसी टाइप के लोग हैं यार। और समस्या बड़ी गंभीर है, ये बहुत गंभीर समस्या है, समझे। लेकिन एक बात समझिए, लेकिन अगर जीवन में संतुलन बैठाया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, प्रबंधन किया जाए, खाने पीने पर ध्यान दिया जाए, तो पॉसिबल है। बात समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं।
अगर चीजों का मैनेजमेंट अच्छा से किया जाए, खाना पीना पर पूरा ध्यान दिया जाए और बैलेंस बैठाया जाए, तो पॉसिबल है। दोनों एक साथ करना पॉसिबल है पॉसिबल। लेकिन उसमें सफलता के चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कम होता है। जो सच है हम वो बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम 1717 और 2446 का वैकेंसी बिहार दरोगा का आया था, तो हम पढ़ाते भी थे, दौड़ते भी थे। तो पढ़ाने में तो हम आगे बढ़ गए, लेकिन दौड़ में पीछे रह गए, तो हमारा फिजिकल नहीं निकला। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो अब आपको करना क्या है, तो सुनिएगा, समझिएगा, जो मेरा अपना अनुभव कहता है। पहला चीज, आपको संतुलन बैठाना पड़ेगा, संतुलन बैठाना पड़ेगा। और एक बात जानिए बाबू, कुछ छात्र ऐसे होंगे, हम जो 2-3 बात बोल रहे हैं, अगर ये चीज अपने जीवन में छात्र उतार लेंगे, आप लोग उतार लीजिएगा, तो आप विश्वास मानिए कि आपका सिपाही में फिजिकलो हो जाएगा और साथ ही साथ बिहार दरोगा का तैयारी भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मुश्किल है, चुनौती भरा काम है, चुनौती भरा काम है। और जिस काम में चुनौती ना हो, उस काम को करने का मजा कहां है यार। चुनौती तो होना चाहिए, और जब चुनौती होता है तभी काम को करने में मजा भी आता है बाबू। तो चुनौती है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है, और एक प्लस पॉइंट जो है स्पेशली है, क्या प्लस पॉइंट है ये समझिएगा। देखिए, आपका फिजिकल शुरू हो रहा है दिसंबर से, दिसंबर से ना फिजिकल शुरू हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि अगले माह फिजिकल शुरू हो रहा है, नहीं। आपका फिजिकल शुरू कब हो रहा है, दिसंबर से। और आपका पीटी का जो है रिजल्ट, सॉरी, आपका दरोगा पीटी का एग्जाम होगा दिसंबर में। आपका दरोगा पीटी का एग्जाम कब होगा, दिसंबर में। और लड़की लोग को तो थोड़ा ज्यादा है, 3। लड़की लोग में क्या है, उन लोग का फिजिकल होगा फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में आप लोग का फिजिकल होगा। अरे फिजिकल का वही पैटर्न होगा जो पिछला पैटर्न रहा है। तो तब तक में आपका, तो एक प्लस पॉइंट क्या है बाबू जानते हैं? प्लस पॉइंट ये है कि आपका फिजिकल दिसंबर में शुरू हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो दरोगा का प्रीलिम्स का एग्जाम होना है वो दिसंबर में होना है। ये प्लस पॉइंट है, मतलब दोनों के लिए आपके पास समय है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल पहले है और फिर एग्जाम बाद में। तो अब देखिए, होता क्या है जानते हैं? रनिंग करने से होता क्या है पता है बाबू? रनिंग करने से, यानी फिजिकल एक्टिविटी करने से थकता है इंसान, थकता है, थकावट होता है। और जब आपको थकावट होता है तो आलस आता है, नींद ज्यादा लगता है, नींद ज्यादा लगता है, आप सो जाते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर मन में एक जज्बा हो कि नहीं, हमको दोनों काम करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। चाहे एक आदमी के पास 2 बीवी नहीं होता है, और दोनों को साथ लेके नहीं चलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत खटपट होते रहता है, 2 बीवी होगा तो खटपट होगा। मतलब पढ़ाई और रनिंग दोनों साथ में कीजिएगा तो थोड़ा डिसबैलेंस होगा, हम ये बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि साथ में नहीं चल सकते। बहुत सारा एग्जाम्पल है, भगवान राम को देखिए ना, भगवान राम के पिताजी दशरथ को देखिए ना, राजा दशरथ, भगवान राम के पिताजी राजा दशरथ को देखिए, 3 बीवी को लेकर चले, तो पॉसिबल है। अब सुनिए सुनिए, समझिए ना, समझने वाली बात बोल रहे हैं, समझिए। देखिए बाबू, रनिंग कीजिएगा, थकिएगा, थकावट होगा, नींद आएगा, सोइएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो अब उसके लिए उपाय क्या है बाबू जानते हैं? उसके लिए उपाय है
डाइट, खाना, खाना अच्छा लेना होगा, भोजन एनर्जेटिक लेना होगा, जिसमें वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, खनिज लवण हो, पानी पूरा पीना है, दूध लेना है, चना खाना है। और मीट मुर्गा बाबू छोड़िए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीट मुर्गा भारी भोजन होता है यार, वो आपको बर्बाद करता है, आपके शरीर को बर्बाद करता है, आप नहीं समझते हैं। सात्विक भोजन में जो है वो किसी भी चीज में नहीं है। और जैसे चना अंकुरित करके खाइए, गांव से मूंग बना, मूंग मंगाइए गांव से, ये मार्केट का मूंग मत खरीदिए, गांव से मूंग मंगाइए, उसको भिंगो करके अंकुरित करके उसको खाइए, ये सब चीज खाइए, ये सब चीज खाने से आपको फायदा होगा। तो अगर आपका डाइट अच्छा होता है बाबू, खाना पीना अच्छा होता है आपका, तो फिर आपको आलस कम आएगा, फिर आप पढ़ पाइएगा अच्छे से, फिर आप पढ़ पाइएगा अच्छे से। नहीं तो आलस आ गया, सो गए तो काम खत्म। तो अब एक सलाह देंगे, देखिए आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। अगर आपके गार्जियन, अगर आपके गार्जियन किसान हैं, अगर आप किसान का बाल बच्चा हैं, गार्जियन आपको मौका नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशन में, उस कंडीशन में दरोगा के सपना को थोड़ा त्यागिए और फिर इधर बिहार पुलिस में पूरा रिस्क लीजिए, पूरा रिस्क लीजिए। तो सब परिस्थिति, सब चीज को ध्यान में रखना है, गार्जियन हमको मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमारा आर्थिक स्थिति कैसा है, सब चीज को ध्यान में रखना है। अब ये नहीं कि हुरमुठ जैसे कुछ हो करने लगे, नहीं, थोड़ा अपना सब चीज देखना चाहिए बाबू, सब चीज देख करके जो है निर्णय लेना चाहिए, निर्णय यूं ही नहीं ले लेना चाहिए। और अभी दरोगा, दरोगा का जहां तक सवाल है, उसमें अभी प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, तब मेरिट बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, एगो हम परीक्षा पास कर गए हैं और दूसरा जो है आपको, दूसरा फिजिकल है, फिजिकल पास कर जाएंगे, सीधा शरीर पे वर्दी आ जाएगा, और शरीर पे वर्दी आ जाएगा तो डबल स्टार लगाने में बहुत दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले वैसे छात्र जिनके माता पिता किसान हैं, गार्जियन बहुत सपोर्टिव नहीं है, उनको हम कहेंगे कि आप थोड़ा अपना सपना को त्याग दीजिए यहां पर, और पुरजोर तरीका से बिहार पुलिस में लगिए। अब मान लिया जाए किसी के गार्जियन आर्थिक तौर पर थोड़ा भी स्ट्रांग है, तो रिस्क लीजिए, रिस्क लेना चाहिए जीवन में। देखिए हम अगर अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते तो हम आपके सामने नहीं होते, हम अपने माँ बाप किसी का बात नहीं माने, हम जब से होश संभाले हैं हम अपना डिसीजन स्वयं लिए हैं। मेरे जीवन में गलत हुआ हो, सही हुआ हो, सब मेरे अपने वजह से हुआ है, हम किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराते। अगर हम जीतते भी हैं तो कहते हैं कि थैंक्स गॉड, और अगर हम हारते भी हैं तो उसके लिए भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स गॉड आपने हमें हराया है, आप चाहते हैं कि हमें कुछ बेहतर दे। तो दोनों कंडीशन में जिम्मेवारी स्वयं लेना है। अब कोई वैसे छात्र जिनके गार्जियन पूरा ठीक ठाक स्थिति में हैं और वो आपको मौका भी दे रहे हैं, तो वो दरोगा के लिए रिस्क ले सकते हैं। और अगली बात, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए बाबू आपके बारे में आपसे बेहतर कोई जान सकता है, किसी का औकात है आपसे बेहतर जान ले, किसी का औकात नहीं है आपके बारे में आपसे बेहतर कोई जान ले, किसी का औकात नहीं है। तो आप अकेले में अपने आप से एक सवाल कीजिएगा। देखिए चाणक्य, चाणक्य का नाम आपने सुना है, चाणक्य ने एक बात कही है और बहुत शानदार बात कही है चाणक्य ने। चाणक्य ने कही है, कोई भी काम करने से पहले अपने आप से 3 सवाल कीजिए। उसमें एक सवाल अपने आप से यह कीजिए, क्या इसको पाने की क्षमता हम में है,
क्या हम इसे पा सकते हैं? मतलब चाणक्य के इस बात के जरिए हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि देखिए बाबू, आप अपनी कमजोरी किसी को मत बतलाइए, लेकिन अपने आप से छुपाइए भी नहीं। और इसमें से अधिकतर ऐसे बच्चा होंगे जिनको ये पता होगा, थोड़ा बहुत भी आपको हिंट जरूर मिल रहा होगा, मेरा रिजल्ट होगा कि दरोगा में हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत भी आपको लग जरूर रहा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि दरोगा एग्जाम हम निकाल सकते हैं, थोड़ा भी लग रहा है, तो आप दरोगा की तैयारी में पुरजोर तरीका से जुटिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं, हमसे नहीं निकल पाएगा, अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है ना क्या होगा, नहीं होगा, हमसे नहीं निकल पाएगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सिपाही में पुरजोर तरीका से लगिए, सिपाही में पुरजोर तरीका से लगिए। लेकिन देखिए, हर कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अब क्या रनिंग और रीडिंग दोनों एक साथ हो सकता है? इसका उत्तर है हां। हां, हो सकता है दोनों एक साथ। हां, हो सकता है दोनों एक साथ। क्या दोनों में पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है? हां, आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि नहीं हो ही सकता, नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो फिर सिपाही बन के रह जाइएगा, दरोगा नहीं बन पाइएगा। अगर हम रिस्क नहीं लेते तो 10-12 हजार वाला इंजीनियर बनकर के हम रहते। रिस्क लिए तो आज यहां है। तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो अब कैसे करना है इस बात को आप समझिए, कैसे करना है आप इस बात को समझिए बाबू। देखिए, जो भी दरोगा की तैयारी करने वाले ज्ञान बिंदु के छात्र एवं छात्रा हैं, उनके लिए यह पॉसिबल है। स्पेशली जो भी ज्ञान बिंदु में बिहार दरोगा फर्स्ट बैच, बिहार दरोगा सेकेंड बैच, बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज फर्स्ट, होमवर्क सीरीज सेकेंड, ये सब क्लास कंप्लीट है। और ज्ञान बिंदु के जो भी छात्र इन बैच में से किसी भी बैच को कंप्लीट किया है, उसके लिए पॉसिबल है दोनों काम। वो दोनों काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। एक तो पूरा सिलेबस कंप्लीट है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। तो अब आपको करना क्या है बाबू? करना है रिवीजन। जो रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? करवा रहे हैं ना? तो आपको मात्र करना है रिवीजन। तो अब देखिए, समय को थोड़ा बांटिए। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट आप अच्छे से कर लिए, सब मैनेजमेंट का खेला है बाबू, सब मैनेजमेंट का खेला। ये जो देश चलता है मैनेजमेंट से देश चलता है। ये जो कोचिंग चलता है कोचिंग मैनेजमेंट से चलता है। इतना बड़ा भीड़ को हम लोग संभालते हैं, मैनेजमेंट के बदौलत संभाल पाते हैं। सब मैनेजमेंट का खेला है बाबू। तो कैसे मैनेजमेंट करना है? और मैनेजमेंट किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है यार? एकदम किया जा सकता है। मैनेजमेंट का सब खेला है। लेकिन इसमें बाबू आपको त्यागना होगा। सफलता का पहला शर्त है मेरे नजरों में त्याग। मेरे नजरों में सफलता का पहला शर्त है त्याग। त्याग, जो त्याग करेगा वो सफल होगा। आपको छोड़ना होगा, दिवाली, दशहरा, छठ छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। और छोड़ेंगे तभी तो त्याग हुआ। तो अब आपको मैनेजमेंट कैसे करना हम बता दे रहे हैं। जो भी संस्थान में चारों बैच के बच्चे हैं, सुबह में 10:30 से दोपहर में 1:30 बजे तक हम लोग रिवीजन करवाते हैं। आप सब लोग आकर के रिवीजन कीजिए क्लास में। सुबह में 10:30 से 1:30 क्लास में हम लोग याद करवाते हैं। क्लास में याद करवाते हैं ना जी, कुछ कुछ बच्चे तो हैं इस बैच के, याद करवाते हैं ना। तो आकर के आपको याद करना है। आप मेरे साथ, आप घर पे देखिए बाबू, आप दौड़िएगा, थकिएगा, बहाना बनाइएगा, सो जाइए। लेकिन यहां आइएगा, अगर एक दिन में 200 पॉइंट याद कर पाए तो वो याद होगा तो बहुत बड़ी बात है। तो हम बाबू आपको यही कहेंगे, जो भी संस्थान के बच्चे हैं
सुबह में जाइए ग्राउंड 5 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे लेटेस्ट ग्राउंड छोड़ देना है। 5 से 9, उससे ज्यादा नहीं। जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया, फिजिकल भी करना है, दोनों को साथ लेकर चलना, हम उनके लिए बोल रहे हैं। जो एकदम पूरा बिहार पुलिस के लिए समर्पित है, सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में रहिए। लेकिन जो दोनों हैं 5 से 9 ग्राउंड में दीजिए, एट एनी कॉस्ट 9 बजे ग्राउंड छोड़ देना है। अपने अपने रूम आना है, स्नान करना है, स्नान करना है, चाहे कितनो ठंडा हो, स्नान करना है। स्नान करके हल्का सा कुछ खा लेना है और क्लास में आके बैठ जाना है। 10:30 से 1:30 क्लास में आके बैठ जाना है। फिर यहां से जाकर के आराम कर लेना है थोड़ा। आराम करने के बाद अगर ग्राउंड जाने का मन है, चले जाइए आप ग्राउंड। और शाम में ग्राउंड में 1 से 1.5 घंटा समय देना, उससे ज्यादा नहीं। शाम में ग्राउंड में 1 से 1.5 घंटा समय देना, उससे ज्यादा नहीं। फिर ग्राउंड से आइए, फिर पढ़िए घर पर भी थोड़ा सा, घर पर भी पढ़िए आप। और जो भी बच्चे हैं, जो बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया, बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, आप सब लोग आइए सुबह 10:30 से 1:30। जो भी संस्थान के बच्चे हैं, सब तो संस्थान के बच्चे हैं, आप सब लोग इसी वजह से यहाँ आए हैं, समझ गए ना। तो सब लोग आइए और वहां पर हम रिवीजन करवाएंगे और साथ ही साथ हम बता भी रहे हैं कितना करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन घर पे आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं, हम भी दौड़े हैं बाबू, ऐसा ना है कि हम नहीं दौड़े हैं। दौड़ने के बाद सिर्फ सोते थे और दूसरा कोई काम नहीं करते थे। तो देखिए, सुबह शाम बैलेंस अगर बैठाए, देखिएगा जीवन में अगर बैलेंस बैठा है, सुबह शाम दोनों टाइम आपको फिजिकल जाने का मौका मिल रहा है, फिर रात में फिजिकल से आइए, फिर घर पे 2-3 घंटा पढ़िए। मतलब 3 घंटा आप मेरे साथ रहिए, 3 घंटा घर पे पढ़िए। हम लिख करके देते हैं जिस प्रकार से हम रिवीजन करवा रहे हैं, और जो जो हम बोलेंगे घर पे पढ़ने के लिए आप पढ़िएगा, आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट होगा, पक्का होगा, हम लिख करके दे सकते हैं। तो अगर बैलेंस बैठाया जाए, टाइम मैनेजमेंट किया जाए, डाइट सही से लिया जाए, तो पॉसिबल है दोनों काम। और थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम तो करना ही है। ज्ञान बिंदु वाले हैं आप लोग महाराज, आप लोग चुनौतीपूर्ण काम नहीं कीजिएगा, कौन करेगा बताइए? कीजिएगा ना जी, करना है, रिस्क लेना है। हम तो स्वयं आपके सामने जो रिस्क लेकर के यहां तक आए हैं, तो आपको भी रिस्क लेना है। और इस दौरान सोशल मीडिया से बचना है। जीएफ बीएफ वाला जो कांड आप लोग करते हो, उस सबसे बचना है, एकदम बचना है। तो ये हो गया। अब हम आप लोग का मुंह मीठा कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको, हाँ रुकिए ना बाबू, रुकिए ना, उससे पहले देखिए, संस्थान की अगर हम लोग बात करें, संस्थान गांधी मैदान में कोई ऐसा ट्रेनर नहीं होगा जिसके पास ज्ञान बिंदु का बच्चा नहीं होगा। कोई ऐसा ट्रेनर नहीं होगा, भले वो हमको गरियाता हो, मतलब उससे ना है, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा हर जगह है। और हम तो कह रहे हैं पूरे बिहार में कोई ऐसा ट्रेनर नहीं होगा जहां पर ज्ञान बिंदु का बच्चा नहीं होगा, समझ गए। तो संस्थान में बहुत सारे ट्रेनर हैं, तो उसमें से हम 2 ट्रेनर को बुला रहे हैं, और 2 लोग आइए, एक आइए इंद्रेश और एक आइए पीयूष, दोनों आइए। और दोनों क्योंकि देखिए, हम जो मैसेज लिखे थे उसमें क्या लिखे थे, आप लोग आइए, फिजिकल को लेकर के गाइड हम करवाएंगे, ठीक है ना बाबू? हाँ क्या है, रुकिए ना, आपको बात हम सुनेंगे बाबू, परेशान नहीं होइए, ठीक है? हम आपका बात सुन करके जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो परेशान मत होइए, ठीक है? तो सबसे पहले हम इंद्रेश को माइक दे रहे हैं। इंद्रेश जी समझाएंगे कि जरा ये ना फ्रेम में आइए। हाँ माइक, हाँ माइक लीजिए, माइक लीजिए। देखिए, 2-3 मुद्दा पर आपको बात करना है, ठीक है? 2-3 मुद्दा पे बात करना है। उसमें एक मुद्दा पे ये बात करना है, देखिए हम इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब देंगे। भटका, क्या भटका इन छात्रों को इनके मंजिल तक पहुंचा सकता है? यस और नो? बिल्कुल नहीं। तो अब भटकाव, यहां पर भटकाव की हम चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए होता क्या है बाबू, समझिए। जैसे किताब,
कॉपी स्टडी मटेरियल को लेकर भटका होता है, टीचर को लेकर भटका होता है, कौन किताब पढ़े कौन नहीं पढ़े, कौन टीचर के पास पढ़े कौन टीचर के पास नहीं पढ़े। फिजिकल में भी बाबू भटका होता है। इसके पास कर रहे हैं। देखिए एगो कहावत है, दूर का ढोल सुहान लगता है, समझ गए ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो आपको मिल जाएगा ना वो लगेगा आसानी है, लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक वो लगेगा बड़ी भारी है। आपके मन में जैसे आप इंद्रेश के पास ही कर रहे हैं, आपके मन में चलेगा इंद्रेश सर से तो करिए रहे हैं, थोड़ा अगलो बगल देखते हैं क्या हो रहा है। तो एक बार इधर जाइएगा, एक बार उधर जाइएगा, एक बार उधर जाइएगा, एक बार उधर जाइएगा, अब कहीं के नहीं रह पाइएगा। जो चाहता है कि सीता भी मेरी हो जाए, गीता भी मेरी हो जाए, माला भी मेरी हो जाए, पूजा भी मेरी हो जाए, उसका कोई नहीं हो पाती है। और जो एक के साथ है उसका वो हो करके रह जाता है या रह जाती है और अंतिम मुकाम तक पहुंच जाता है। तो इस चक्कर में बाबू एकदम नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो भटकाव से बचना है। जिसके साथ भी आप फिजिकल कर रहे हैं, आप इंद्रेश के साथ कर रहे हैं, पीयूष के साथ कर रहे हैं, या अमरजीत झा सर के साथ कर रहे हैं, या किसी के साथ भी आप कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। विश्वास करके, ये सब ट्रेनर का नाम हमने आपको लिया, विश्वास करके उनके साथ ही जुड़ करके शुरू से लेकर अंतिम तक कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। और एक बात जानिए, सबसे ज्यादा रिजल्ट उस एकेडमी से होता है जिसका मार्गदर्शन हम स्वयं करते हैं। संस्थान के अधीन बहुत सारे फिजिकल एकेडमी हैं जिसका मार्गदर्शन हम करते हैं, और वहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट होता है, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन रहता है और हम सब पर प्रेशर बने ले रहते हैं। आपको क्या लगता है हम इन लोगों को फोन नहीं करते हैं? फोन करके ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, ये सब बोलेगा नहीं कभी, समझ गए। तो मेरा पूरा प्रेशर रहता है इन पर। देखिए काम प्रेशर की वजह से हो पाता है, तो इस वजह से ये लोग भी जी तोड़ मेहनत करते हैं। और जानते हैं ये लोग हमको बताया है कि हो क्या रहा है कि सब ट्रेनर सब जो है ना, मतलब अपना 2 4 5 गो लड़का जो है हमारे ग्रुप में घुसा करके ग्रुप को तोड़ने का प्रयास करता है। ये सब काम हो रहा है, समझ गए। तो ये सब चीज से बचना है। हम बोले हैं ना, घोड़ा के कान, घोड़ा के आंख के सामने जैसे सीधा ये लगा दिया जाता है, पट्टा लगा दिया जाता है, वैसे कॉन्सेंट्रेट हो करके आप हम पे विश्वास किए, हम आपको रिजल्ट दिलवाए ना जी। तो आप हम पे विश्वास कीजिए, जहां जो कर रहे हैं विश्वास करके आप कीजिए। आप इनके पास कर रहे हैं विश्वास करके कीजिए, इधर उधर दायां बायां कुछ मत कीजिए। आप पीयूष के पास कर रहे हैं उसके साथ जो है आप कीजिए, जिसके साथ भी कर रहे हैं विश्वास के साथ कीजिए। देखिए जैसे आप देखते होंगे, इस चीज को आप समझिएगा, आप रिलेट कर पाइएगा। आज के डेट में आप देखे होंगे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बड़ी खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा दिन तक बहुत बेहतर रिश्ता होता नहीं है। उसके पीछे रीजन बहुत सारे होते हैं। उसमें एक रीजन ये भी होता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी का एक्स्ट्रा अफेयर होता है, उस वजह से दोनों का रिश्ता खराब हो जाता है। तो अगर मान लिया जाए कि आप इनके साथ कर रहे हैं, दूसरे जगह भी जा रहे हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा वाली बात होगी, एक्स्ट्रा अफेयर वाली बात हो गई, फिर संबंध खराब होबे करेगा, रिजल्ट गड़बड़ेबे करेगा, समझ गए। और आज के डेट में संबंध इतना खराब हो जाता है, तलाक तक बात चला जाता है और तलाक हो भी जाता है। मतलब कुल मिलाकर के असफलता हाथ लगती है। तो भटकाव से बचिए, और जो भी लोग इंद्रेश जी के साथ कर रहे हैं जी जान लगा करके कीजिए। और कोई भी दिक्कत होता है, अगर आप इंद्रेश के पास करते हैं, अमरजीत झा सर के पास करते हैं, पीयूष के पास करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ट्रेनर है, गांधी मैदान में एगो मनीष जी है, मनीष सिंह है, उनके पास करते हैं, फिर और भी बहुत सारे ट्रेनर हैं जो हमारे मार्गदर्शन में चलता है। अगर उन सब के पास कहीं भी करते हैं, कोई भी दिक्कत होता है तो आप आइए हमसे मिलिए। अब मेरा तो भर दिन क्लास रहता है, लेकिन फिर भी आप कैसे भी हम तक मैसेज पहुंचाइए। हम मान लिया एक क्लास छोड़कर दूसरा क्लास जा रहे होते हैं, बीच में आप हमसे मिल करके जो है आप हमको शिकायत सुनाइए, अगर ये कुछ गड़बड़ी करता है तो हम इसको टाइट करेंगे, समझ गए ना बाबू। चलिए अब इसके बाद एगो तो सवाल हम आपसे पूछ लिए, हम ही उसका विश्लेषण भी दे दिए। अब आप बताइए कि देखिए ज्ञान बिंदु का जो भी बच्चा आपके पास है, सब तो ज्ञान बिंदु का है आपके पास, तो सबका रिजल्ट होना चाहिए। हमको 100% रिजल्ट चाहिए। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं पता है? हम अपना फिजिकल 45 दिन में बनाए हैं। हमारा फिजिकल बन गया था, लेकिन हम सेटर फेटर के चक्कर में पड़ गए थे, इसी वजह से जो है, हाँ हम सही बोल रहे हैं, हम गलत, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 45 दिन में 5:45 का दौड़ हम बना लिए थे। उस टाइम में फिजिकल पास करना था, फिजिकल का मार्क नहीं मिलता था बिहार पुलिस में। 2015 14-15 की बात कर रहे हैं, पूछ लीजिएगा आप, समझ गए ना।
तो हम आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं बाबू, 45 दिन में हम, मेरे जैसा आलसी लोग 45 दिन में फिजिकल बना सकता है। आपके पास अभी देखिए सितंबर है, आपका फिजिकल दिसंबर में शुरू होना है। पूरा पक्का का पक्का 2 माह है, 30 दूना 60 दिन है। 60 दिन में फिजिकल नहीं बनेगा, क्या बात करते हैं। हम एक टाइम दौड़ करके फिजिकल बनाए थे, एक टाइम दौड़ करके हम बोल रहे हैं हम फिजिकल बनाए थे 45 दिन में मात्र। आपके पास 60 दिन समय है। तो हाँ, तो हम आपको यही कहना चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे? हमको 100% रिजल्ट चाहिए। तो अब 100% रिजल्ट कैसे होगा? जो आपके पास करता है उस बच्चा को आप संबोधित कीजिए। इसमें से अनेकों बच्चे, सैकड़ों बच्चे हैं जो आपके पास करते हैं, संबोधित कीजिए अब आप। बोलिए ना। अरे ये सबको कौन एंट्री दे रहा है? कौन एंट्री दे रहा है ये सबको? तो होमवर्क सीरीज वाला बैच को कौन एंट्री दे रहा है? होमवर्क सीरीज वाली है जी तुम लोग। रिजल्ट हुआ है तुम लोग का। बैठो बैठो तब बैठो। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। सुनिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हम रोकते हैं। देखिए, आइए इधर आइए। देखिए बाबू, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे। देखिए बात ऐसन है, संस्थान के तरफ से फ्री होता है। इनसे पूछ लीजिएगा इनको वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है। बोलिए जी, मिलता है कि नहीं मिलता है वेतन? मिलता है ना। हाँ, तो फ्री कहां से हुआ? फ्री कुछ भी नहीं है, वो तो आप लोगों के लिए है। देखिए बाबू, एगो एग्जांपल दे रहे हैं, ज्यादा नहीं। एक बात बताइए, हम बीपीएससी का टेस्ट करवाए फ्री में। आपका अगर कोई सीनियर बीपीएससी का तैयारी करता होगा तो आप पूछ लीजिएगा, बीपीएससी का टेस्ट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में फ्री में हुआ, हाँ या ना? 30 गो टेस्ट करवाए थे। क्या गो टेस्ट? 30 गो। 30 गो टेस्ट में से जानते हैं बाबू 100 प्लस क्वेश्चन लड़ाए हैं टेस्ट में से। तो और एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल जो रहा है, कोई संस्थान का या कोई टीचर का औकात नहीं हुआ कि आकर के वीडियो बनाए कि हम 100 गो क्वेश्चन लड़ा दिए हैं। सिर्फ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना और रोशन आनंद का यह औकात था कि फ्री में टेस्ट करवा करके 150 में 100 गो क्वेश्चन लड़ा दिया। समझ गए? तो फ्री में कुछ होता नहीं है बाबू। आप ही भरम में जी रहे होते हैं कि फ्री में हो रहा। नहीं, हम फिजिकल कोनो नया चीज नहीं कर रहे हैं। हम इंद्रेश जी जान रहे हैं कि हम फिजिकल 2018 बिहार दरोगा का 1717 पोस्ट वैकेंसी से ही हम फ्री में फिजिकल करवा रहे हैं अपने संस्थान के बच्चों को। शुरू से ही करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं ये बात हम आपको बताए भी हैं, आगे भी हम आपको बता देते हैं, अभी भी हम आपको बता देते हैं। देखिए बात क्या है। बात ऐसा है बाबू, हमारे पिताजी विशुद्ध रूप से किसान थे, हैं और आगे रहेंगे। अभी भी हमारे पिताजी किसानी करते हैं। हम लोग घर का ही चावल, गेहूं, दाल, आलू, प्याज, मक्का, सब चीज हम लोग घर का खाते हैं। इनफैक्ट कि हम लोग सरसों तेल भी घर का खाते हैं। सरसों तेल, सब चीज हम लोग घर का खाते हैं। हमारे पिताजी किसान, विशुद्ध रूप से किसान। जब मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ था, हम ट्रेनर के पास गए थे दौड़ने के लिए। हम ये बात बता रहे हैं 2014-15 की, 2014 लास्ट और 2015 शुरू जनवरी। तो हमसे 2500 रुपया फिजिकल करवाने के लिए मांगा गया। तो उस समय इतना नाजुक दौर से गुजर रहे थे कि हमारे पास 2500 रुपया नहीं था। तो हमको वो ट्रेनर फिजिकल नहीं करवाया। उसके बाद ही मतलब एक प्रकार का टीस था कि अगर जीवन में कुछ हुआ, कुछ बड़ा किए, तो हमसे जुड़ा हुआ जो बच्चा होगा, जो लोग होगा, मेरा भाई होगा, जो भी होगा,
वो पैसा के वजह से फिजिकल ट्रेनर के पास ना करे, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। और जब हम थोड़ा बहुत कमाने लगे और संस्थान से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में रिजल्ट होने लगा, तो फिर शुरू से ही हम अपने संस्थान के बच्चों को निःशुल्क में ट्रेनिंग करवाए हैं। ट्रेनर को हम पैसा दिए हैं संस्थान की तरफ से, हम अपने तरफ से दिए हैं, हम तो कुछ नहीं है, संस्थान की तरफ से हम पैसा दिए हैं, लेकिन हम शुरू से करवाए हैं। और जब आप फिजिकल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डाइट लेना पड़ता है। तो हम ये सोचे कि वो जो 2500 रुपया फिजिकल से बचेगा, आज के डेट में तो 4000 5000 रुपया लेता था लोग, कि तो अब ऐसा है कि सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु से होता है, रिटेन में भी, तो सबसे ज्यादा बच्चा फिजिकल भी ज्ञान बिंदु का करता है। तो अब हम फ्री में फिजिकल करवाते हैं विद्यार्थी को, तो सब ट्रेनर का तो है हालत खराब, सब 1000 1500 पर आ गया है, 500 पर आ गया है। तो ये ज्ञान बिंदु और रोशन आनंद के कारण जो है 5000 से सीधे घट करके ट्रेनर 1000 1500 पे आ गया है, समझ गए। और कोई प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्या उससे लोगों को लाभ नहीं होता है? क्या बात करते हैं, एकदम लाभ होता है, 100% लाभ होता है। मोदी जी सीधे पैसा अकाउंट में डाल देते हैं। और ज्ञान बिंदु का प्रधानमंत्री जनधन योजना जो भी लोग कहते हैं, देखिए हाय क्या होता, क्या है पता है, हर किसी को एक ही तराजू पर तौल देते हैं, हर किसी को एक तराजू पे नहीं तौलना चाहिए। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, विद्यार्थी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो हमको आप एक तराजू में नहीं तौलिए, नहीं तो आपका जो हश्र है वो आपको भी पता है। काश आप अगर हमको टारगेट नहीं किए हुए रहते तो आपका हश्र ऐसा नहीं होता, हम यही कहना चाह रहे हैं। तो आप, जब हम, पता है बीपीएससी टेस्ट में हमको लगभग 70 से 80 लाख रुपया खर्च हुआ है, 70 से 80 लाख रुपया खर्च हुआ है। इस ट्रेनिंग में आपको क्या लगता है, जितना ट्रेनर को हम रखे हुए हैं, हमको लगता है अंतिम होते होते नहीं कुछ खर्च होगा ना, 40-50 लाख रुपया हमको खर्च हो जाएगा फिजिकल करवाने में। आप लोग को नहीं कुछ होगा तो हम आपको बोल रहे हैं, पहले भी हम करवाए हैं, उस अनुमान के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो आप ये मान करके चलिएगा कि आप सभी बच्चों के ट्रेनिंग पर मिनिमम 50 लाख रुपया खर्च होने जा रहा है, और 50 लाख रुपया प्रधानमंत्री जनधन योजना में गया है। जब हम पढ़ा करके हाई लेवल क्वेश्चन में 100 गो क्वेश्चन लड़ा सकते हैं, फिजिकल का क्या औकात है महाराज? फिजिकल सबका होगा, जो हमारे मार्गदर्शन में करेगा सबका फिजिकल होगा, हम लिख करके दे रहे हैं, समझ गए। लेकिन हाँ, दौड़िएगा तब ईमानदारी से, ये नहीं कि ग्राउंड चल गए बहाना बना रहे, पेट दर्द कर रहा है सर, पेट दर्द कर रहा है सर, माथा दर्द कर रहा है आज सर, आज वॉमिटिंग हो गया है, तो ये सब बहाना बनाइएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ आपके लिए फ्री है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पेमेंट नहीं जाता है, पीयूष हो जाए, कोई भी हो, कोई भी ट्रेनर हो। आप एक बात बताइए, आज के डेट में बाप बेटा का होता है? बेटा बाप का होता है? नहीं होता है। एक समय आने के बाद नहीं होता है, कन्या को लेकर के निकल जाते हैं, माँ बाप को घर में छोड़ देते हैं अकेला, बाप बेटा का होता है। अब बाप बेटा या बाप बेटा का होता, बेटा माँ का होता, तो वृद्धा आश्रम नहीं होता इतना, समझ गए ना। तो आप लोग को हम ये कहना चाह रहे हैं कि फालतू चीज से बचिए, और हम अगर किसी के लिए जीते हैं ना, अगर हमको कहा जाए कि हम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, सबसे ज्यादा लगाव हमको किससे है, तो मेरा एक शब्द में जवाब होता है हमारे छात्र से। हमारे लिए, आपको विश्वास हो या ना हो, हमारे लिए पता है बाबू, हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़ करके आप लोग हैं। हम इतना तक आपको बोल रहे हैं, आपकी सफलता में हमारी सफलता होती है, आपकी खुशी में हमारी खुशी होती है, और हम अपने खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने आप को लुटा सकते हैं, हम अपने खुशी के लिए, मतलब हम अपनी सफलता के लिए, आपकी सफलता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे आप लोग को कहने का जरूरत है महाराज, एक बार में किताब बांट देते हैं 1 करोड़ का, समझ गए। अब क्या करें, मतलब देखिए आप कुछ भी कीजिएगा, एक बात बताइए कि आप चाहिएगा कि आपके ऊपर केस हो जाए?
हमारे ऊपर बिहार पुलिस में जो ईडब्ल्यूएस आंदोलन में गए तो उसको लेकर भी केस है, हम ये भी बात खुलासा कर दे। बीपीएससी को लेकर केस है, बिहार दरोगा को लेकर केस है, हर एग्जाम को लेकर के जिस जिस आंदोलन में गए हमारे ऊपर केस हुआ है। ऐसा नहीं था कि पहला केस है हमारे ऊपर। तो हम आपके लिए, हम अपने ऊपर केस भी लेने के लिए तैयार है, सब चीज के लिए तैयार है, बस आप लोग कीजिए, बस यही कहेंगे। तो ये फालतू, ये सब नोटंकी बात सबसे बचिए, ये सब नोटंकी बाज है, समझ गए, नोटंकी बाज है, हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे, ये सबसे बचिए, समझे। सब क्या कह रहा था, एक बात बताइए, किसी को आता पता होता है? सब कह रहा था कि रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, रिजल्ट सितंबर में आ गया। कैसे आ गया रिजल्ट सितंबर में? सब तो कह रहा था अक्टूबर में आएगा, 6 अक्टूबर के बाद आएगा। किसी को कुछ आता पता नहीं होता है, सब हवाबाजी कर देता, लगे तो लगे नहीं तो खेठो, समझ गए ना। ये सब नोटंकी बात सब है, ये सब एकदम नहीं लाना है, समझ गए। बोलिए अब आप। धन्यवाद। और जहां तक धांधली का सवाल है, देखिए आपके पास क्या प्रूफ है कि धांधली हुआ है, लेकिन हम एक तर्क संगत बात करते हैं, ठीक है ना। शक है, शक है, ऐसा नहीं कि एकदम पाक साफ है बोर्ड, नहीं। देखिए बोर्ड जो है, सीएसबीसी बोर्ड परीक्षा कंडक्ट करवाता है, इसी बोर्ड के हाथ में सब चीज है। बोर्ड अपने नोटिफिकेशन में लिखता है कि जितना सीट है उसका 5 गुना हम रिजल्ट देते हैं रिटेन का। तो 19,838 का 5 गुना अगर आप कीजिएगा तो कितना होगा पता है? ये होगा आपको 99,160, 99,160 होगा ये। देखिए 8 पंचे 40, 0 4 हुआ, 4 बचा, 5 तिया 15 4 19, 5 तिया 15 1 मिनट, गलती कर दिए। हाँ रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए ना बाबू, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 पंचे 40, 0 4 बचा, फिर 5 तिया 15 4 19, यानी 9 हुआ, 1 बचा, 8 पंचे 40 1 41, यानी 1 4 बचा, फिर आपको 9 पंचे 45 4 49, 9 हुआ, 4 बचा, फिर 5 एकम 5 4 9 हुआ, 99,190। लेकिन रिजल्ट कितना का आया है? 99,690, 99,690। 500 ही रिजल्ट एक्स्ट्रा कहां से? पहला डाउट तो यही है, ठीक है। तो डाउट तो है। देखिए जब बोर्ड ये कहता है कि हम गलत नहीं करते हैं, हम साफ सुथरा एग्जाम करवाते हैं, तो विद्यार्थी काहे गलत बोलेगा? विद्यार्थी भी तो, जो विद्यार्थी बोल रहा है कि नहीं हम एससी कैटेगरी से हैं, 65 है, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि परीक्षा में पारदर्शिता की कमी है। अगर परीक्षा में पारदर्शिता होता, अगर क्वेश्चन पेपर दिया जाता, ओएमआर सीट दिया जाता, आंसर की दिया जाता, कटअप दिया जाता, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बताया जाता, तो फिर विद्यार्थी तो ऐसा सवाल नहीं कर सकता था। और देखिए विद्यार्थी आरटीआई करेगा, लेकिन आरटीआई का कोई जवाब नहीं आएगा। आरटीआई का जवाब क्या आएगा पता है? एक लाइन में आरटीआई का जवाब ये आएगा, एक लाइन में, पुलिस रूल के वजह से जो है हम लोग आपको आपका मार्क नहीं बता सकते। तो ठीक है, पुलिस रूल है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है संविधान को। संविधान तक में संशोधन होता है, संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है। तो क्या ये पूरी पुलिस रूल में संशोधन नहीं हो सकता है? पुलिस रूल में संशोधन हो सकता है। तो परीक्षा में जो पारदर्शिता की कमी है उस वजह से विद्यार्थी असंतुष्ट है और ऐसा कह रहे हैं। और अगर ये सब आ जाएगा तो हमको लगता है परीक्षा में पारदर्शिता आ जाएंगी और फिर इस प्रकार का समस्या नहीं रहेगा। और ये समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, ये हमेशा की समस्या रही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार से, देखिए ये सरकार का काम है, सरकार अपनी कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके बोर्ड को आदेश देंगे। तो हम सरकार से यही चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी से यही चाहेंगे, वे युवाओं के रोजगार के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, रोजगार निकालते भी हैं, नियुक्ति निकालते भी हैं। तो सिर्फ एगो नीतीश जी कर दे कि कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके जो है पारदर्शिता लाने को लेकर आदेश दे दे। लेकिन इसमें पता है एक डायलॉग है ना, किसके लिए जन्नत बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनाहगार नहीं? क्या ये असफल हुए छात्र गुनाहगार नहीं है? एकदम गुनाहगार है।
जब आंदोलन होता है परीक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर, कितने बच्चे जाते हैं? नहीं जाते हैं, एकदम रोड पे नहीं उतरते हैं। तो रोड पे नहीं उतरिएगा तो आपको आपका अधिकार मिल जाएगा। आप भ्रम में जी रहे हैं कि आपका आपका अधिकार मिलेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी बिहार दरोगा का वैकेंसी आया है, आंदोलन के वजह से आया, नहीं होता आंदोलन, सरकार जो है दबाने के चक्कर में था। तो उतरना पड़ेगा। ये सब जो है जैसे लाइव होता है यूट्यूब पे, सब बिल्ली जैसे छुप जाएगा कोना में, करेगा वी सपोर्ट यू सर, वी सपोर्ट यू सर। अगर मान लिया जाए कि बिहार दरोगा का 17 से 18 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरा था, 13,30,000 एग्जाम दिया है, 99,690 का रिजल्ट हुआ है, 12 लाख विद्यार्थी तो छठे हैं, और 12 लाख में से लाखों विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। अगर वही लाख विद्यार्थी ही रोड पे आ जाता, सरकार हिल जाती। नीतीश जी को 1 मिनट में जो है ना आदेश पारित करना होता कि क्वेश्चन पेपर दीजिए इसको, लेकिन लाख विद्यार्थी उतरेंगे रोड पे? नहीं उतरेंगे। नहीं उतरेंगे तो ऐसे जो भोग रहे हैं भोगते रहिए, समझ गए। और हम लोग तो आपके लिए प्रयास ही ना कर सकते हैं, और हम तो अपने तरफ से प्रयास करबे करते हैं। आप बताइए, आप तो सब चीज के प्रत्यक्षदर्शी है, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, कौन आंदोलन में हम छात्रों का सपोर्ट नहीं किया? कौन आंदोलन में हमारे ऊपर केस नहीं हुआ है? आपको पता है, एक नई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वाला में जो हम गए हुए थे, वहां गर्दनी बागरात में जो खाना बांटे थे, उसको लेकर भी हमारे ऊपर केस है। हाँ, इसको लेकर के आप क्यों आए रात में यहाँ पर, उसको लेकर के हमारे ऊपर केस है, समझ गए। तो और बहुत सारे शिक्षक भी हैं कि यूट्यूब पे आकर के चेहरा चमका देते हैं, चल जाते हैं। रोड पे कितने लोग उतरते हैं? मीटिंग होता है, कितने लोग आते हैं? आप तो रहे हैं हर जगह मीटिंग में, आपको तो पता होगा कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं। तो सिर्फ चेहरा चमकाने से नहीं होगा, शिक्षक का भी दोष है और विद्यार्थियों का भी दोष है। कोई भी ऐसा नहीं है जो गुनाहगार नहीं है, सब कोई गुनाहगार है। देखिए, असफल बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि सफलता सफलता सही निर्णय का परिणाम होता है, और सही निर्णय आप तब लेना शुरू करते हैं जब आप असफल होते हैं। अभी आपके यहां असफलता लगी है तो आप असफलता से डरिए नहीं। हम भी अपने जीवन में असफल रहे हैं, हमको तो पढ़ाने के अलावा हर चीज में हम अपने जीवन में असफल ही रहे हैं। तो क्या हम असफल रहे हैं तो अभी बेहतर नहीं है? एकदम बेहतर है। तो असफलता से आप नहीं डरिए, और एक बार अकेले होकर के आत्मचिंतन कीजिए कि कमी कहां रह गया, और आप अपनी कमी को समझ सकते हैं। आप अपनी कमी को समझिए, कमी को पकड़िए, और उसके ऊपर जो है आप काम कीजिए। बिहार में बहुत सारा वैकेंसी है, आगे चल करके जो है उसमें आपको मौका मिलेगा, और उस मौका का फायदा उठाना है आपको। आगे मद्य निषेध का आया है, फिर दरोगा का आया है, फिर सिपाही का आने वाला है। तो बहुत ज्यादा शौक मनाने का समय नहीं है, बल्कि अपने आप को संभालना है, और अपने आप को संभाल करके जो है फिर से उठना है, और उठ करके जो है तैयारी में जुटना है, और दोबारा रिजल्ट लेना है, होगा। देखिए, जिसने असफलता का स्वाद चखा है, वो जब सफल होता है तो वो स्वाद ही कुछ अलग होता है। देखिए, हम ये शुभकामना देना चाहेंगे कि आपका रिजल्ट तो हो गया है, अब पूरा जी जान आप अपने फिजिकल में लगा दीजिए, क्योंकि उसी के मार्क के आधार पर जो है आपका मेरिट बनेगा। हमारी शुभकामना है, आशीर्वाद है। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, माँ दुर्गा से हम यही कामना करेंगे कि ऐसे भी माँ दुर्गा जो है शक्ति का प्रतीक है, तो हम माँ दुर्गा से यही कामना करेंगे कि माँ दुर्गा जो है आप में इतनी शक्ति भर दे कि आप ग्राउंड कबार के आए। बिहार पुलिस में पारदर्शिता को लेकर के मैं तो क्या आगामी वैकेंसी से पहले ये कार्ड कर लिया जाएगा? 100% आगामी वैकेंसी से पहले ये किया जाएगा, और आगामी वैकेंसी में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे, हम सफल होंगे असफल होंगे हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये काम अगली वैकेंसी से पहले करेंगे, और अगली वैकेंसी से पहले हम लोग पारदर्शिता ला करके रहेंगे। अगर छात्रों का समर्थन रहा तब। गांधी जी अकेले देश को आजाद नहीं करवाए, गांधी जी के पीछे देश के लोग खड़े थे। तो हमारे पीछे अगर लाखों विद्यार्थी खड़ा होंगे तो हम परीक्षा में पारदर्शिता दिला देंगे, चाहे उसके लिए भी हमारे ऊपर 5 केस हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर हमारे साथ सर से बातचीत कर लेते हैं। सर, जब परीक्षा हुआ था बहुत तरह की बातें चल रही थी, तमाम तरह की आरोप लगी थी, हर बार की, इस बार भी हुआ। आज आपसे क्या साबित
देखिए है कि हमेशा जो है ना लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन है कि मेहनत को कोई नहीं देखता है। जैसे बिहार पुलिस वालों से आप पूछ लीजिएगा, छात्र से रात रात भर हम क्लास लगवाए हैं। अभी बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया है, बिहार दरोगा के बच्चों को जो है ना दशहरा में एक दिन छुट्टी दे रहे हैं, ना दिवाली में, ना छठ में। तो लोग मेहनत को नहीं देखता है, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। देखिए होता क्या है कि हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। हम वैसे नहीं हैं जैसे लोग सोचते हैं। हम विद्यार्थियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करते हैं, और उसी का परिणाम है कि जिस प्रकार क्लासरूम पढ़ाने के दौरान छात्र से भरे होते हैं, रिजल्ट में भी छात्र से भरे होते हैं। और सिर्फ ये तो पहला क्लासरूम है, इसके बाद नीचे में भी लड़का है, नीचे में भी लड़का है। हाँ, और हमको लगता है कि 99,690 रिजल्ट दिया है। जहां तक हमको कल से लेकर आज तक, यानी रिजल्ट लेने से लेकर अभी तक जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है, लगभग संस्थान से 20,000 प्लस रिजल्ट हुए हैं संस्थान से। पूरे भारतवर्ष में, या पूरे पूरे भारतवर्ष में मान लिया जाए कि बिहार पुलिस, क्योंकि बिहार पुलिस की तैयारी जो है बिहार के बाहर भी लोग करवाते हैं, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु से हुआ है। मतलब आप दावा किए थे कि 50% के आधार पर हमारा कब्जा रहेगा, तो मतलब रहेगा फाइनल रिजल्ट में एकदम रहना चाहिए, 100% रहना चाहिए। और इन लोगों को पढ़ा करके तो हम पास करवा दिए हैं, लेकिन अभी भी हम इन लोगों का साथ नहीं छोड़े हैं। हमारे मार्गदर्शन में ही ये लोग फिजिकल भी करेंगे, तो लगभग संभावना है कि 50% रिजल्ट संस्थान से होना चाहिए फाइनल। बस मुंह मीठा करवा रहे हैं कि मतलब बता भी रहे हैं कि ये स्पंज खाना है, उजला वाला। ठीक है, जो रनिंग करता है ना उसको खाना चाहिए स्पंज, सच में खाना चाहिए जी। ठीक है, कम से कम 2 पीस तो जरूर खाए, 2 पीस सुबह, 2 पीस शाम, यानी एक दिन में 4 को खाना है आप लोग को। ठीक है, तो वही लोग को दिखाने के लिए लाए थे मिठाई कि ई वाला स्पंज खाना है, उजला वाला। मिला जी तुम लोग को? आप लोग को नहीं मिला है इधर कहीं दे रहा है। आपको लगता है सर बस एक लाइन में इसको दिखता है सर, आपको लगता है कि देखिए एक चीज है कि 19,838 बोर्ड जो है अपने नोटिफिकेशन में दिया है कि सीट का 5 गुना रिजल्ट हम देंगे। तो 19,838 का 5 गुना होता है 99,190, लेकिन रिजल्ट आया है 99,690। 500 रिजल्ट ये कहाँ से आया है? तो थोड़ा तो सबके दायरे में है। और जिस प्रकार से विद्यार्थी आरोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है, उस वजह से आरोप लगाते हैं। तो पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि विद्यार्थी इस प्रकार का आरोप ना लगाए। लड़ेंगे सर बिहार पुलिस में पारदर्शिता के लिए, जो कहीं न कहीं अपनी जो आंदोलन उसमें ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये चीज़ दब गई। क्या लग रहा है कि ये फिर से आवाज़ उठाएगी? नहीं, इसके लिए जो है लंबी लड़ाई लड़नी होगी, और इसके लिए हम छात्रों से कहेंगे कि आपका सहयोग चाहिए हमें, और आपके सहयोग से हम लड़ाई लड़ेंगे और परीक्षा में पारदर्शिता लाएंगे। और अगली बार वैकेंसी से पहले जो है इसको हम लोगों को करना है। इसके लिए हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे पूरे बिहार भर में, और जो छात्रों की मांग है वही मांग ऊपर लिखा हुआ होगा, और हस्ताक्षर अभियान चलेगा। लाखों की संख्या में छात्र हस्ताक्षर करके मुख्यमंत्री जी को देंगे, और अगर ये सफल होता है तो आप विश्वास मानिए कि परीक्षा में पारदर्शिता आ जाएंगी। यहाँ पर अभी पोस्टर लगा हुआ है बिहार इसमें सर कुछ नहीं बदलेगा, वही बिल्डिंग रहेगी, उतने ही बच्चे रहेंगे, बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और लेकिन ये 21,391 की जगह से 19,800। हाँ, 19,838 हो जाएगा, और 21,391 से ज्यादा बच्चों को, ज्यादा बच्चा इस बार सफल होंगे, पहले की तुलना में ज्यादा बच्चे सफल होंगे इस बार। लड़के लड़कियां वो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जाते भी दरोगा दोनों चाहते हैं, क्या कहेंगे हर जाए? देखिए है क्या कि समय है, फिजिकल के लिए भी समय है, एग्जाम की तैयारी के लिए भी समय है। फिजिकल की भी शुरुआत दिसंबर से हो रही है, और एग्जाम भी जो है दिसंबर में होगा प्रीलिम्स का। तो संतुलन बैठा करके सही डाइट लेते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए छात्र दोनों कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। देखिए थकावट की वजह से नींद आता है, थकावट तब नहीं होगा जब आप अच्छा डाइट लेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो आप दोनों कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से संतुलन बैठा करके जो है दोनों करना चाहिए। नहीं, जिसकी तैयारी पहले से, जो जिनका जो फॉर्म नहीं भरेंगे बिहार दरोगा का,
उनको तो एकदम मतलब 100% बिहार पुलिस की, और हाँ उनका वही काम है। और साथ ही साथ जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, जिनको मौका आगे नहीं मिलने वाला है, जिनको थोड़ा भी लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, तो उस टाइप के बच्चों को जो है मतलब बिहार पुलिस में लगना चाहिए, अब बाद बाकी को बिहार दरोगा। धन्यवाद। बैठिए बाबू, बैठिए, 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 आपको मिल गया आप चल जाइएगा, ये कौन बात हुआ है? कौन है? बैठो, बैठो, क्या नौटंकी लगा कर रहे हो? बैठो। अरे कैसे बांट रहे हैं? इधर नहीं मिला है बाबू आप लोग? किसको नहीं मिला है? कहाँ कहाँ नहीं मिला है? ये सब कैसे बांटा है जी? अरे कौन बांट रहा है इधर? इधर कैसे नहीं मिला है? उधर आप लोग को मिल गया है? अरे इधर काहे नहीं मिला है? उठो तो, इधर इधर इधर, जो बांटो उधर, छोड़ दीजिए, बैठिए। हाँ क्या था आपका? लेडी डॉन कहाँ गई? हाँ क्या था, बोलिए, बोलिए, इधर आके बोलिए ना, सुनाई देगा तब ना कुछ बोलेंगे। हैं? इधर आ जाइए। मिला जी? है उधर, इसको दीजिए, खा लीजिए। हैं? आपको मिला बाबू? खा ली। हाँ बोलिए। हाँ, इसके लिए आइए ना, 3 बजे से आपका क्लास है, वो तो फाउंडेशन बैच है, उसमें तो आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। नहीं हो कीजिएगा शाम वाला, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम मिलेगा फिजिकल का। ठीक है। हाँ, क्या बोले? किसको दे दिए थे? अच्छा, मिल जाएगा।